उसमें ये जो घमंड है इन लोगों का, ये जो समझते हैं गरूर इन लोगों का जो भरा हुआ है, ये समझते हैं हम लोग ही सब कुछ है, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं है, इनको लग पता जाएगा। भाई सीधी बात है, हाइब्रिड यहाँ चलेगा नहीं अब। और अगर आईसीसी मानता है या नहीं मानता, और अगर आईसीसी कहता है कि जी पाकिस्तान से इवेंट शिफ्ट करके कहीं और चला जाए, तो उस पर भी थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान हो जाएगा। उन पर क्यों नहीं लगता? उनके ऊपर भी तो लग सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। इसका एक इलाज है हमीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड, एक दफा करके देखें। अगर वो आईसीसी फिर क्या करेगा? आईसीसी पाकिस्तान को बैन कर देगा। उन्होंने देखिए, ये मैं नहीं बता रहा कि मैं आप आईसीसी ने पीसीबी नु क्या वे बट बासित भाई, क्या ये वाजिब होगा? इन द सेंस मैं क्रिकेट के लिहाज से नहीं पूछ रहा, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से बात कर रहा हूं। क्या ये फाइनेंशियली वायबल होगा पाकिस्तान को? गुरुजी, क्या ये वाजिब होगा कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले जब एमओयू साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे कि इस साल वर्ल्ड कप इधर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी, फिर 2026 का वर्ल्ड कप इधर होगा, तो उस टाइम पे क्या ये वाजिब है जब उन्होंने साइन करे और अब मना करें कि हम नहीं जाएंगे? स्टेडियम की ऐसी की तैसी हो गई, सारे स्टेडियम के मिस्त्रियों ने काम छोड़ दिया कि साला तुम्हारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी, हमको मजदूरी कहां से दोगे बे तुम, हमको पैसा कहां से दोगे? पहले पैसा दो सारा, उसके बाद काम दोबारा चालू करेंगे। पहले तो उम्मीद थी ना कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, अब तो 100% भाई उम्मीद की ऐसी की तैसी हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी ही नहीं है पूरी। आईसीसी ये नहीं करेगा कि इंडिया तुम बाहर जाओ? मतलब ठीक है, मैं जानता हूं इंडिया पाकिस्तान की बहुत रेलेवेंस है, इस मैच की बड़ी रेलेवेंस है, और पाकिस्तान इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है। ऐसा नहीं है कि वो आ जाते हैं खेलने, वो जीते भी हुए हैं। बट इफ इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन द टू, आप देख ही रहे हैं ना, कितने दिन रह गए चैंपियंस ट्रॉफी में, फंसा हुआ ना। अगर आप पूछे ना, तो पाकिस्तान पुल आउट कर सकता है। $70 मिलियन आपको मिलना है स्टेजिंग फीस, और अगर हाइब्रिड भी होता है तो उसमें 20 या 30 मिलियन डॉलर और मिल जाएंगे। तो $100 मिलियन को अगर आप कैलकुलेट करें पाकिस्तानी रकम में कितना हो जाता है, प्लस जो आईसीसी अपने रेवेन्यू का शेयर आपको देता है 5.7%, वो आई थिंक पाकिस्तानी तकरीबन 1000 करोड़ के करीब बनता है, 1000 करोड़ रुपया। और वो द मोमेंट आप पुल आउट कर जाएं एक ट्रॉफी से कि हम नहीं खेलते फोर्स मेजोर के बिना, जहां पर आपको या तो सिक्योरिटी का रीजन देना पड़ेगा या आपको सकता है भाई रिस्क फैक्टर भी उतना ही बड़ा है। यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ा है, उनकी लॉबी खासतौर पे आईसीसी के अंदर बहुत तगड़ी है, बिग 3 के बाद हमेशा से होती है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं इस स्टैंड के साथ पाकिस्तान को इलिनेट भी किया जा सकता है? अगर उनको लगता है कि नहीं हमें ये पैसा नहीं चाहिए, अलग बात है, तो क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए तैयार है? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में है कि चैंपियंस ट्रॉफी का रोना अभी तक कम ही नहीं हो रहा है। अब दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर लेटेस्ट खबर निकल के आई है, जहां दोस्तों अब आईसीसी ने मूड बना लिया है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं मानता है तो पाकिस्तान को ही चैंपियंस ट्रॉफी से बैन कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये बात तो कन्फर्म है कि भारत के बिना तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है, जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर हैं कि वो रोना धोना कम ही नहीं कर रहे हैं। दोस्तों भारतीय स्पोर्ट जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी बासित अली को लाइव टीवी में रुला दिया। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। आपको पता है आजकल इंडिया और पाकिस्तान का जो चैंपियन ट्रॉफी के मसले मसाइल चल रहे हैं, वो सबको पता है ये पाकिस्तान की वजह से नहीं चल रहे, ये टोटल ये जो बीसीसीआई घटिया गंदा जो बीसीसीआई है इसकी वजह से चल रहे हैं। और इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है ना, इस चैंपियन ट्रॉफी को देख के जो फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बना लिया है, वो मुझे पूरी उम्मीद है जब इंडिया को पता लगेगा ना, तो इनको लग पता जाएगा कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारी गवर्नमेंट जो है वो कैसा जो है वो स्टैंड लेना जा रही है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें यहाँ हो रही हैं या हमारे लोग सोच रहे हैं, उसमें ये जो घमंड है इन लोगों का, ये जो समझते हैं गरूर इन लोगों का जो भरा हुआ है, ये समझते हैं हम लोग ही सब कुछ है, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं है, इनको लग पता जाएगा। भाई सीधी बात है, हाइब्रिड यहाँ चलेगा नहीं अब। और अगर आईसीसी मानता है या नहीं मानता, और अगर आईसीसी कहता है कि जी पाकिस्तान से इवेंट शिफ्ट करके कहीं और चला जाए, तो उस पर भी थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान ने पूरा फैसला कर लिया है, ठीक है, कि क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान में होगी, सही है। अगर इंडिया आता है आए, इस पे भी बात होगी, या तो उस पर तो क्लियर है एक चीज कि ना हाइब्रिड होगी ना टूर्नामेंट यहाँ से आगे पीछे जाएगा। अगर जाता है तो हम नहीं होंगे भाई, बात सीधी सीधी ये है। और सीधी सीधी बात ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया कि भाईजान अगर यहाँ से टूर्नामेंट खत्म हुआ, इंडिया के साथ हमारी क्रिकेट खत्म। इस घटिया गंदे दोगले झूठे बीसीसीआई के साथ क्रिकेट खत्म, ठीक है ना। ना उसके साथ कहीं किसी वर्ल्ड कप में खेला जाएगा, ना किसी एशिया कप तो वैसे ही इस घटिया क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी रद्दी बनाया हुआ ना अपनी, ये तो किसी और क्रिकेट बोर्ड को कोई समझता ही नहीं है, अपने आप को सब कुछ समझता है। कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान सिर्फ हर इवेंट में अपने मजे से दूसरी टीम के साथ क्रिकेट खेलेगा, ठीक है। ये सबको पता है, ये आईसीसी के ऊपर भी प्रेशर है,
कि जो भी आईसीसी का इवेंट होता है, इंक्लूडेड एशिया कप का मैच। अच्छा, अब बासित भाई ने बात तो सही बोली कि पाकिस्तान अगर इमोशनली सोचता है तो ये कहेगा जी हमारी इज्जत पे बात आ गई, छोड़ देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। बट बासित भाई, क्या ये वाजिब होगा? इन द सेंस, मैं क्रिकेट के लिहाज से नहीं पूछ रहा, स्पिरिट ऑफ द गेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से बात कर रहा हूं। क्या ये फाइनेंशियली वायबल होगा पाकिस्तान को? गुरुजी, क्या ये वाजिब होगा कि जब आज से कोई 4-5 साल पहले जब MOU साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे कि इस साल वर्ल्ड कप इधर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी, फिर 2026 का वर्ल्ड कप इधर होगा, तो उस टाइम पे क्या ये वाजिब है जब उन्होंने साइन करे और अब मना करेंगे हम नहीं जाएंगे? अक्टूबर 2021 में ये MOU साइन हुए थे और उस वक्त जो है जो BCCI को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उन्होंने साइन किया था इस पे, उस वक्त क्यों नहीं ये इख्तिलाफ उठाया गया? और गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये मत सोचें कि आप इस टाइम पे इंडिया में सिर्फ बीइंग अ क्रिकेटर, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हैं, आया पाकिस्तान के साथ ये सही हो रहा है? आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा। बासित भाई, जैसे शो शुरू हुआ मैंने तो बोला कोई भी होस्ट होगा उसे इस बात की आपत्ति इतराज होना ही चाहिए कि भाई मेरे मुल्क में मेरे हिसाब से टूर्नामेंट नहीं हो रही। लेकिन मैंने आपसे पूछा था क्या पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली वायबल है? आपने कहा कि क्या ये वाजिब है? वाजिब, और मैंने वाजिब के साथ फाइनेंशियली वाजिब लफ्ज इस्तेमाल किया था कि क्रिकेट में होलिस्टिक अप्रोच की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जब फैसला लेगा तो वो लॉजिकल फैसला लेगा ना, वो ये तो सोचेगा ना कि यार क्या हम इतना नुकसान या जो भी है, अगर उनको आईसीसी दूल्हा है और पीसीबी ऐसा कह लो दुल्हन बनी हुई है, होगा वही जो दूल्हा करेगा, दुल्हन ने बस सर हिला देना है। देखो जितनी भी वो मस्ती कर लेगी लेकिन एंड पे सर हिलाना है भाई, ये काम तो आप सबको पता है। तो ये वाली इस चीज को ना बड़ी रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा कनेक्ट कर लें। देखिए बात करते हैं, पीसीबी को आईसीसी ने क्लियर कट बोल दिया, ये मेरी बात आप सुन लीजिएगा, पीसीबी को आईसीसी ने क्लियर कट बोल दिया कि आपके पास हम दो रास्ते आपको दे रहे हैं, हम दो रास्ते आपको दे रहे हैं, या तो हाइब्रिड मॉडल पे एग्री हो जाओ, हाइब्रिड मॉडल पे एग्री हो जाओ और अपने मैच पाकिस्तान में खेलो और आधे मैच यूएई में हो, आराम से चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ, आपको होस्टिंग राइट्स भी मिलेंगे और इज्जत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी वाइंड अप हो जाएगी। एक तो ये है। दूसरा उन्होंने क्या बोला है, अगर आप ये जो कह रहे हो कि हम पुल आउट कर देंगे, हम जो है बाइकआउट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी फिर क्या करेगा? आईसीसी पाकिस्तान को बैन कर देगा। उन्होंने देखिए, ये मैं नहीं बता रहा कि मैं आप आईसीसी ने पीसीबी नु क्या वे ए गल्ला आईसीसी ने पीसीबी नु बेटा उन्होंने बोली है, ये बात अपने माइंड में आप भी बिठा लेना। आईसीसी ने फिर बोला कि हम आपको बैन कर देंगे और चैंपियंस ट्रॉफी सारी उठा के हम ले जाएंगे साउथ अफ्रीका। और आप लोग जो बातें कर रहे हो ना कि जी इंडिया को आउट करके श्रीलंका को ले आएंगे, फिर आपको आउट करके श्रीलंका को ले आया जाएगा और आपको बैन कर दिया जाएगा। शायद मैं अच्छा नहीं समझ पाया, लेकिन 6 महीने से इंडिया में बच्चे को इस चीज का इल्म था कि ये हाइब्रिड मॉडल में होगा। सो मच सो मैं आपको ये भी बता दूं कि अब से तकरीबन 1.5 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले मैंने एक स्टोरी की थी स्पोर्ट्स तक पर भी, जहां पे मैंने ये बताया था कि 3 ऑप्शंस तैयार किए जा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि अगर कुछ कल को फड्डा हो गया तो हो सकता है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट थर्ड कंट्री चले जाए, जिसमें मैंने श्रीलंका, दुबई और साउथ अफ्रीका के बारे में बोला था। दी ओनली थिंग इज आनंद साहब कि मेरी इमोशंस अपने नहीं है उसमें, ये मेरी राय नहीं है, क्योंकि आज मैं हर्ट नहीं हूं। जैसे पाकिस्तान में फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या फैंस हैं या मीडिया, वो हर्ट है, मैं हर्ट नहीं हूं। मैं लॉजिक जो मेरे सामने हो रहा है मैं वो रिपोर्ट कर रहा हूं। तो आज तो बात आई गई ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के स्टेडियम्स जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कुछ सुधार नहीं आने वाला। स्टेडियम का काम बिल्कुल रोक दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान को भी पता चल गया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान में करवाने की औकात ही नहीं रखते। हिंदुस्तान के एक लफ्ज ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, पूरे पाकिस्तान की मीडिया हिल गई, पाकिस्तान की आवाम हिल गई कि हुआ क्या, स्टेडियम की ऐसी की तैसी हो गई। सारे स्टेडियम के मिस्त्रियों ने काम छोड़ दिया कि साला तुम्हारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी, हमको मजदूरी कहां से दोगे बे तुम, हमको पैसा कहां से दोगे, पहले पैसा दो सारा, उसके बाद काम दोबारा चालू करेंगे। पहले तो उम्मीद थी ना कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, अब तो 100% भाई उम्मीद की ऐसी की तैसी हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी ही नहीं है। पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो रही है, और कहां शिफ्ट हो रही है वो तो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम नहीं हो रही है। मैं आप लोग को प्रूफ के साथ बताता हूं। मगर अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें तो होता क्या है। ये तो नहीं हो सकता ना, वो बात कर रहा था फोर्स मेजर की कि जी जो फोर्स मेजर जो है वो एक क्लॉज होता है, ठीक है क्लॉज होता है, तो क्या वो हम पर लगेगा? उन पर क्यों नहीं लगता? उनके ऊपर भी तो लग सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अब जो आपने बात की इंडिया में एक श्रीलंका और 96 का वर्ल्ड कप था कि इंडिया और श्रीलंका का मैच था, उन्होंने उधर भी हमला किया था, श्रीलंकन के ऊपर आग लगा दी थी स्टेडियम पे। क्लाइव लॉयड मुझे अच्छी तरह याद है, वो मैच रेफरी था, ग्राउंड खाली किया। जब मैं वहां मौजूद था, ग्राउंड था,
ईडन गार्डन ग्राउंड था। ईडन और उसके बाद तो फिर कोलकाता में है ना? 2003 में भी जब इंडियन टीम हार गई तो उस पर अटैक हुआ, और 2007 में भी इंडियन टीम पे अटैक हुआ। इस तरह के बहुत से वाकयात हैं कि इंडियंस तमाशाई जो हैं उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स पर अटैक किया, उनके घरों पे हमले किए। अजरुद्दीन का उन्होंने पुतला जला दिया, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया, और कहते हैं जी पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। नहीं, देखिए यही चीज है कि हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या दोस्तों आपको लगता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करने के काबिल है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों ना तो पाकिस्तान में अभी कोई स्टेडियम ही पूरी तरीके से तैयार हुआ है, और पाकिस्तान सपने देख रहा है भारतीय टीम को पाकिस्तान में खेलता देखने के लिए। अब दोस्तों आप लोग ही बताइए कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना चाहिए या नहीं? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों बात करें चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लेटेस्ट खबर की, तो जहां अब आईसीसी के कहने पर पाकिस्तान सो हाइब्रिड मॉडल पर मान नहीं रहा है, जिसके बाद अब आईसीसी पूरा मन बना चुका है कि पाकिस्तान को ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये बात तो कन्फर्म है कि भारत के बिना तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जो भी ब्रॉडकास्टर हैं वो सभी इंडिया के हैं, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ही नहीं खेलेगा तो कोई ब्रॉडकास्ट ही नहीं होगा। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी के पूर्व क्रिकेटर्स बुरी तरीके से रोना धोना डाल रहे हैं। साथ ही दोस्तों जब बासित अली से लाइव टीवी में विक्रांत गुप्ता ने बात की तो बासित अली लाइव टीवी में रोने लगा। साथ ही दोस्तों तनवीर अहमद की भी सांसें फूली हुई हैं, क्योंकि दोस्तों तनवीर अहमद भी सब समझ चुका है कि भारत तो पाकिस्तान नहीं आने वाला है। इसी को लेकर ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह को बहुत ही भला बुरा कह रहा है। दोस्तों जब से ये बात कंफर्म हुई कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, तब से पाकिस्तान में हाहाकार सा मचा हुआ है, और जहां देखो जहां भारतीय क्रिकेट बोर्ड को लेकर ये भला बुरा कह रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया तो ये कहने पर भी मजबूर हो गई है कि आईसीसी में ही बीसीसीआई की चल रही है, और जैसा आईसीसी चाहेगा और जैसा बीसीसीआई चाहेगा वैसा ही आईसीसी करेगा। इसीलिए अब खबरों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान है कि हाइब्रिड मॉडल को मान नहीं रहा है, और ये बात भी कंफर्म है कि भारत तो पाकिस्तान नहीं जाएगी, या तो चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होगी या फिर साउथ अफ्रीका में। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।